नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज 3 ऑप्शन इवैल्यूएट करेंगे। 3 ऑप्शन किसके लिए? मनी लेंडिंग लाइसेंस अगर आपके पास में नहीं है या फिर मनी लेंडिंग लाइसेंस नहीं मिल रहा है को कंसिडर करते हैं। नहीं है तो फिर आप ले सकते हो और उस पर सारे काम कर सकते हो जो अलाउड है उस स्टेट में, राइट। तो मनी लेंडिंग स्टेट लाइसेंस है, आपको ये क्लियर है। अगर मनी लेंडिंग आपके पास नहीं है और आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हो जहां पर अभी लाइसेंस नहीं मिल रहा है, फॉर एग्जांपल यूपी के बहुत सारे न्यूज़ हमारे सब्सक्राइबर हमको देते हैं कि मनी लेंडिंग अब आगे रिन्यूअल नहीं होगा और आगे नया लाइसेंस मनी लेंडिंग वाला नहीं दिया जाएगा, राइट। तो अब क्या हो गया, उनके लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो गया, जो कि मार्केट में बहुत बड़ा पैसा चला रहे थे। रिन्यूअल नहीं होगा बोल रहे हैं, इसका मतलब पिछले वाले को आपको क्लोज करना है, नया धंधा नहीं कर सकते, उसका पूरा रोजगार चला जाएगा। दूसरा चीज़ ये कि अगर आप झारखंड में है तो झारखंड में भी अभी बहुत काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया। ऐसे कुछ वेस्ट बंगाल में काफ़ी कुछ सालों से दे नहीं रहे, ऐसे कुछ लोगों का कहना है। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये मेरा कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सब्सक्राइबर्स और जो वहाँ पर ट्राई करते हैं वो बताते हैं, है ना। हो सकता है कि आपको पता कुछ और चल जाए तो फिर आप देख लीजिएगा। दिल्ली में कई सारे लोगों का कहना है, तो दिल्ली में तो मिल रहा है, थोड़ा सा जुगाड़ होना चाहिए, थोड़ा पता रहना चाहिए, तो मिल रहा है। तो मनी लेंडिंग लाइसेंस अगर आपको नहीं मिलता है तो उस केस में क्या होता है? सबसे पहली बात बता दूं, कोई बड़ी बात नहीं है। मनी लेंडिंग लाइसेंस अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ज़्यादा असुविधा की बिल्कुल भी बात इसलिए नहीं है। क्योंकि अगर हम लोगों को फाइनेंस के बिजनेस में सच में आगे जाना है, केवल आज की बात नहीं है, तो इस केस में हम लोगों को थोड़ा सा आगे का लाइसेंस भी देखना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको अनसिक्योर्ड लोन करना है, माइक्रो फाइनेंस को जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि अगर माइक्रो फाइनेंस रजिस्ट्रेशन हमारे पास में है तो एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस हमारे पास में है, CIC रजिस्ट्रेशन हमने साथ में ले लिया। अगर आपको वर्किंग प्रोसीजर और सिस्टम पूरा समझना है, बिजनेस प्लान बनाना है, तो आप हमारे टीम से संपर्क कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग आपको मदद करके दे सकते हैं, ताकि पहले दिन से प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगा ये आप तय कर सके। कैपिटल बिल्कुल नहीं है तो फिर मत आना। कैपिटल जुगाड़ हो सकता है, कुछ लोगों से, इन्वेस्टर लोगों से बात करनी, इन्वेस्टर मीट करना है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, राइट। लेकिन जैसे सर मेरे पास कोई पैसा नहीं लेकिन मैं धंधा करना चाहता हूँ, मत करना। कम से कम आपके पास में रजिस्ट्रेशन के कॉस्ट का पूरा पैसा होना चाहिए, ऑफिस सेटअप का पैसा आपका खुद का होना चाहिए। उसके बाद अगर आप किसी से पैसा ले रहे हो तो ही धंधा करना या धंधे में आना। सर वो प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत फर्क पड़ जाता है सर, इसमें ज़्यादा पैसा मिलता है मनी लेंडिंग में, और जो माइक्रो फाइनेंस में उसमें उससे थोड़ा सा कम पैसा मिलता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर आप सिविलाइज्ड होना चाहते हो, अगर आप ऑर्गेनाइज होना चाहते हो, अगर आप कॉर्पोरेट जैसा बनना चाहते हो, तो फिर आपको ये कीमत तो चुकानी पड़ेगी, राइट। और फ्यूचर में NBFCs में आना और बैंक में आने के लिए आपको ये ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है। माइक्रो फाइनेंस लेकिन अनसिक्योर्ड वाला काम कर रहे हो तो अच्छी बात है। निधि थोड़ा सा अभी टफ है, टफ इसलिए क्योंकि लोग उतना अवेयरनेस के साथ में निधि का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। एक खत्म हो गया, दूसरा करा लिए, लेकिन वो करा उसी से रहे जो पहले किया था, पहले जिसने गलती की थी उसी से कराए थे। सर उसने गाइडेंस नहीं दिया या आपने बोला, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, हो सकता है कि उसने दिया हो आपने सुना नहीं हो सकता है कुछ और कारण हो। मेरा ये कहना है कि कोई भी कारण अगर आप छोड़ रहे हो तो वहाँ पर परेशानी है। लेकिन निधि बिजनेस 150% प्रॉफिट वाली बिजनेस है, आज भी 150% प्रॉफिट वाली बिजनेस की निधि की जो हमारी बुक है, लगातार वो लोगों के पास में उसकी डिमांड है और वो लोग खरीद रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसके अमेंडमेंट्स भी हम लोग दे रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो हमारे पास से ले सकते हो। तो माइक्रो फाइनेंस एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो गया, पहला। दूसरा, सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया आपका? माइक्रो फाइनेंस के अलावा निधि हो गया। और तीसरा चीज़ ये कि अगर आप कोई NBFC का ब्रांच लेते हो या फ्रेंचाइज लेते हो तो आप ये काम ज़रूर कर सकते हो। क्योंकि उसमें ऑलरेडी उस सामने वाले ने लाइसेंस लिया हुआ है। अब आपको उस लाइसेंस के अगेंस्ट में जो बेनिफिट उसको देना है, प्रीमियम देना है, वो दिया आपने, और जो भी चार्जेस वो आपके इनकम के ऊपर में लेना चाहता है या फिर आपके ग्रॉस इनकम के ऊपर लेना चाहता है वो आपने दिया, और आप ये बिजनेस को उनके बिहाफ में कर रहे हो, उस लाइसेंस को यूज़ करके कर रहे हो, तो फिर आप गुड स्टैंडिंग में हो फ्यूचर में। क्योंकि आप NBFC में ही काम कर रहे हो, आपका तो एक्सपीरियंस नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपको सीख जाओगे कि NBFC में कैसे काम होता है। फिर आप NBFC में जब भी जाना चाहो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें ध्यान रखना। माइक्रो फाइनेंस बहुत अच्छा है, निधि आप बहुत अवेयर्ड और इंटरेस्टेड हो और आप पूरी जिम्मेदारी ले सकते हो, तो आप बिल्कुल आओ, सारी चीज़ों में हम मदद करेंगे, बिजनेस प्लान बनाने से लेकर सारी चीज़ें। उसके अलावा आप NBFC का जो फ्रेंचाइज मॉडल है या ब्रांचेस है वो ले सकते हो। सर DSA ले सकते हैं क्या? DSA एक आउट ऑफ द बॉक्स आंसर है, वो खुद का फाइनेंस तो है नहीं, तो इसी कारण आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि DSA है जहाँ पे हम लोग खाली फैसिलिटेशन करते हैं। मैं जो फ्रेंचाइज की बात कर रहा हूँ उसमें पैसा भी आप ही लगाते हो, लाइसेंस दूसरे का यूज़ करते हो। तो बहुत बड़ा आइडिया है दोस्तों। वीडियो को शेयर करके दूसरों को भी मदद करने में मेरी मदद करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन ज़बरदस्त और शुभ हो।